दोस्तों, राठौर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th चैप्टर 3 एक्सप्लेन करेंगे, जिसे आव्यूह कहते हैं। आव्यूह मैट्रिक्स, आव्यूह के बारे में आज पढ़ेंगे। आव्यूह या मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यह हम पढ़ना है आज। वास्तविक अथवा सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में से लिए गए अंकों या उनके प्रतीकों को पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने से प्राप्त आयताकार सारणी आव्यूह कहलाती है। जब हम कोई संख्या एक आयत के रूप में रखते हैं, आयताकार सारणी टाइप की बन जाती है, उसे आव्यूह कहते हैं या मैट्रिसेस कहते हैं। इसे या तो इस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू इसे डिनोट करते हैं, उसके अंदर रखते हैं, या फिर कोष्टक राउंड ब्रैकेट होता है उसके अंदर रखते हैं, या फिर ये डंडे वाले डबल डंडे वाले ब्रैकेट जो होते हैं उसके अंदर रखते हैं। से इसे सीमाबद्ध किया जाता है। जिस आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हों उसे m गुणे n क्रम का आव्यूह कहते हैं। उसे कैसे कहते हैं? m गुणे n क्रम का आव्यूह या ऑर्डर आव्यूह कहते हैं। एक डैश के ऊपर डैश हो तो उसे क्या मान आ जाता है? a के बराबर हो जाता है। यदि a प्लस बी का होल डैश हो तो a डैश प्लस b डैश अलग अलग हो जाता है। यदि ए बी के पावर डैश हो तो एक बी डैश a डैश अलग अलग लग जाता है, उल्टा हो जाता है। a एडजॉइंट a इक्वल हो जाता है a एडजॉइंट a इक्वल हो जाता है a मॉड के अंदर और i इसके बराबर हो जाता है। यदि a इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट a अपॉन मॉड में a, इसे हम मॉड से डिनोट करते हैं, इसको मॉड से। आव्यूह हमने एक लिया, जैसे उदाहरण टाइप का आव्यूह लिया, 1 2 3 4 2 0 1 2 3 1 0 5 में, ये आव्यूह लिया। अब इसमें बताना है कि कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां कौन सी होती हैं? 1 2 3 पंक्तियां हैं। 1 2 3 जो ऐसी जाती हैं वो पंक्तियां होती हैं। तो कितनी पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3। स्तंभ कितने हैं? तो स्तंभ इस फॉर्म में होते हैं, ऐसे 2 3 4। स्तंभों की संख्या कितनी हुई? 4। और इसमें अगला है कितने एक पंक्ति में कितने अवयव हैं? एक पंक्ति में कितने अवयव होते हैं? एक पंक्ति में कितने? 1 2 3 4। एक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में अवयवों की संख्या कितनी हुई? 4। अगला पूछता है क्वेश्चन कि एक स्तंभ में कितने अवयव हैं? स्तंभ होते हैं ये वाले, तो इसमें 1 2 3। तो प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या कितनी हुई? 3। कुल कितने हैं? तो m गुणे n कर दें। m कितना है? 3 और n कितने हैं? 4। तो m गुणे n, 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 3 गुणे 4 तो कितने हो गए? 12। कुल अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 12। अगला क्वेश्चन, इसका क्रम क्या है? दिए गए आव्यूह की क्रम 3 गुणे 4 m गुणे n। यहाँ बताया ना, m गुणे n होता है। m पंक्ति को मानते हैं, n स्तंभ को डिनोट करते हैं m से। तो m गुणे n मतलब 3 गुणे 4, ये हो गया आपका क्रम पूछा जाए। यदि क्या यह वर्ग आव्यूह है? वर्ग आव्यूह में क्या है? सभी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या इक्वल होना चाहिए, तभी वर्ग आव्यूह होता है। यह वर्ग आव्यूह नहीं है क्योंकि पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है स्तंभों की संख्या के, ये इसलिए वर्ग आव्यूह नहीं है। एक और इसका फॉर्मूला हो सकता है, ऐसा लिखते हैं जिसको, ये आई होती है पंक्ति, जे होता है स्तंभ। आई होती है पंक्ति, जे होता है स्तंभ। AIJ इस तरह का फॉर्मूला होता है। पहला स्तंभ जैसे अपन ने लिखा यहाँ पर, इसके बराबर में आ जाएगा A11। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A पंक्ति कौन सी है? पहली है। स्तंभ कौन सा? दूसरा। A
पंक्ति कौन सी है, पहली स्तंभ कौन सा है, तीसरा 1 3 A 2 1, क्योंकि पंक्ति कौन सी है, दूसरी स्तंभ कौन सा है, पहला A 2 2, पहली दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A 2 3, पहली दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A 3 1 A 3 2 A 3 3, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये इसका होता है। जो आई और जे होता है, आई पंक्ति को डिनोट करता है और जे जो होता है वो आपको स्तंभ को डिनोट करता है। इसको जे, आई पंक्ति को, जे स्तंभ को। अब इसमें समझे आई और जे, तो जे आपका होता है तो होगी पहली पंक्ति दूसरा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो इस तरह से होता है आई पंक्ति के लिए, जे स्तंभ के लिए। ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।